ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? सुना है। नहीं सुना है। एक कहो नहीं सुना। इशारा से पूछ, इशारा से। अपन दो जन हैं और अच्छा भाई ये बाकी आके धुन जा जा खात हो अब फिर जब न दे ना तब चिड़ैया दवाई टमाटर तो खाई के नहीं दे नाती है तुम्हारे? हाँ एक छोटा है। अरे अब अपना के घर कहाँ है? घर घर नहीं सुना है। घर कहाँ बना है? घर कहाँ बना है? घर कैसा सुना है? बुढ़ापा वो उम्र होती है जो प्यार और देखभाल मांगती है। ज़्यादा कुछ नहीं, अपने बच्चों के मुंह से दो मीठे बोल चाहती है। लेकिन आए दिन हर समाचार पत्र के कोने में पड़े रहते हैं बहुत सारी ऐसी खबर जिसे पढ़कर लगता है कि शायद हम इंसान कहलाने के लायक बचे ही नहीं हैं। मैंने और मेरे पत्रकार साथियों ने कल जो रीवा कलेक्ट्रेट में देर रात देखा वो आए दिन ऐसे लेख वीडियो मैसेज में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे समाज सुधारक अपनी बात रखते हैं, कई सारे धर्म गुरु ज्ञान देते आए हैं और देते रहेंगे। कई लेखक और कवियों ने इस संसार को साहित्य के माध्यम से समझाया, परंतु हमने सब देखा, पढ़ा, समझा, फिर भी सब कुछ व्यर्थ। ये जो घटनाएं घट रही हैं वे आगे भी अनवरत घटती ही रहेंगी। इसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि अधिकांश के दिमाग में ऐसा दीमक लगा हुआ है जिसे कोई दवाई मिटा नहीं सकती। ये दीमक है आवश्यकता। जब तक किसी की आवश्यकता होती है तब तक वह उपयोग में लाई जाती है, वरना फेंक दी जाती है, चाहे वह फिर कोई निर्जीव वस्तु हो या सजीव माँ बाप। न दे ना तब चिड़ैया दवाई टमाटर तो खाई के नहीं दे नाती है तुम्हारे? हाँ एक छोटा है। अरे अब महीने के आज मैं और मेरे पत्रकार साथी रीवा कलेक्ट्रेट में कुछ कार्य हेतु देर रात को गए थे। जब हमने वहां एक लाचार एवं पीड़ित बुजुर्ग को देखा तो हमारे कदम वहीं थम से गए और जानने को मजबूर हो गए कि आखिर इतनी देर रात यह कौन बुजुर्ग है जो मच्छरों की भीड़ से जूझता हुआ जमीन पर लेटा है। हमारे साथी पत्रकार राकेश शुक्ला ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो देखा उन्होंने क्या कुछ कहा। हिया अपना का को छोड़ीगा को हे भगवान। एक काम करता हूँ मैं, वृद्धाश्रम ये कौनो जानी थे हदे में समोसा बिस्कुट सब पैसा धरे है 10 रुपये। दिखाइए हम का आधा रखते हैं। दिखा भाई ये पैकेट में ये कोई महानुभाव कोई अच्छा आदमी होगा, इसमें क्या लागत है? लागत तो करता होगा, मांगा था, पैसा डाले था, बहुत बड़ा रहे ना 10-50 डाला है। ये देखिए ना, ये पैसा और डाला है, कुछ खाए के सामान डाले हैं, गुड़ डाला है, बिस्कुट डाला है, देखिए ना, पैसा डाला है, बिस्कुट डाला है। अपना कहाँ से आया है? कहाँ से? अपना के घर कहाँ है? घर घर नहीं सुना है। घर कहाँ बना है? घर कहाँ बना है? घर कैसा सुना है? ये है मानवता को शर्मसार करती हुई तस्वीर यार, वाकई में किसी का बाप होगा। अरे लड़का बच्चा है, लड़का बच्चा, वो क्या है? वो लिप्सिंग सॉस। यार इसकी मदद करिए ना यार, रात मन नहीं जाएगा यार।
कलेक्ट्रेट परिसर दिखाइए। ये कहीं से बाबा। जब हमें लगा कि यह बुजुर्ग सुनने में असमर्थ है, क्योंकि रात होने को थी, तो हमें लगा कि रात में इनके सोने की व्यवस्था कलेक्ट्रेट परिसर में ही कर दी जाए। हमने उस बुजुर्ग को उठाया और कलेक्ट्रेट गेट के बगल में सिक्योरिटी गार्ड के रूम में रखना चाहा, परंतु मानवता देखिए कि उसने कहा कि अगर मैं इसे अपने पास सोने दूंगा तो शायद कल मेरी नौकरी चली जाएगी। मानवता को शर्मसार करती तस्वीर, जहाँ लोग 4-4 लाख 3-3 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं, वहाँ एक बुजुर्ग बेचारा अरे उजेले में रहा है कहीं पे, वहाँ मच्छर काट रहे हैं बेचारे को। अरे अंदर नहीं ला रहे हैं आपके, अंदर नहीं ला रहे हैं आपके, कहीं उसको जगह दे दीजिए। बुजुर्ग किसी का बाप होगा, इसकी भी औलादें होगी। अरे नहीं, आप जेल का लिए जाएंगे, आप तो स्वयं पुलिस वाले हैं। इसको लेटाने में आपको जेल होगी। अपना हम नहीं पहचानी का पाठक जी, शुक्ला जी मांडे अपना नहीं पहचान जाना है। में अपना जो होगा तो आप ये बताइए, आप अगर अपनी थोड़ी मदद कर देंगे बुजुर्ग आदमी की। मैं इसकी मदद क्या कर सकता, ये तो कुछ नहीं तो बस यहाँ लेते रहने दीजिए उसको जेल में। रूम के सामने मत लटवाइए आप। कहाँ पे लटवाए बताइए? कलेक्ट्रेट में कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, इतना बड़ा कलेक्ट्रेट है, अंदर कर दीजिए ना। क्या मेरे को करेंगे? चलिए यहाँ गाड़ी बगल में छोड़िए, हम इतनी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे बहुत मानवता को शर्मसार करने वाली बात है यार ये। तब हमने सोचा कि क्यों किसी की नौकरी में संकट डाला जाए, इसकी कहीं और व्यवस्था करते हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठ रहा था कि आखिरकार यह बुजुर्ग लाचार वृद्धि है कौन, और सच में क्या इस वृद्धि की मदद करने से किसी की नौकरी जा सकती थी? सवालों के घेरे में पूरा प्रशासनिक अमला आ रहा था, जिसने अपना तन मन धन देकर किसी पेड़ को तैयार किया कि बुढ़ापे में उसे पेड़ की छाया प्राप्त हो सके। जी, आज मैं उन वृद्धों की ही बात कर रहा हूँ जो आज सब कुछ होते हुए भी बेसहारा होते हैं। शायद अब उनकी आवश्यकता ही खत्म हो गई, इसलिए ही वे बूढ़े माँ बाप कचरे की भांति घर से फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि अब वो बूढ़ी माँ अपने फटे हुए आंचल में कद से बहुत बड़े हुए बेटे को नहीं छुपा सकती, और लाठी टेकने वाला पिता अपने बेटे का सहारा नहीं बन सकता। इसलिए वे अब उस जवान बेटे के लिए बोझ है। जवान बेटा इतना कहने से मेरा कतई तात्पर्य बेटी को छोड़ना नहीं है। जितना बेटा जिम्मेदार है उतनी ही बेटी भी है। हमारे समाज में बेटी एक दुखी प्रतिबिंब की भांति पहले से सज्जित है। इस सहानुभूति का लाभ उठाकर वो अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हट सकती है। हमारे पत्रकार साथी राकेश शुक्ला जी ने उनको सहारा देते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ले जाने लगे। परिसर के अंदर ले गए और वहां उनके सोने की व्यवस्था किए। कहते हैं ना कि बुरे इंसान में हमेशा कुछ भले इंसान भी होते हैं। वही हुआ। एक सज्जन व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि जी हाँ, रात में मेरी गार्ड ड्यूटी यहाँ रहती है और इनको विधिवत तरीके से आप लेटा दीजिए। हम यहाँ पंखे की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिससे इस बुजुर्ग व्यक्ति को मच्छर जैसी अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना न पड़े। साथ ही हमारे साथियों ने उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था कराई और हम लोगों ने रैन बसेरा वालों को कॉल किया। वहां से एक युवा लड़का आया जिसने यथाउचित जितनी उससे हुआ उसने उसकी मदद की और हम सभी लोग कलेक्ट्रेट परिसर में ही उस बुजुर्ग को लेटाकर अपने अपने घर को चल दिए। हाँ तो भाई जी 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 आपके सोने की व्यवस्था अच्छी जगह हो जाएगी आपके लिए। अरे सुना नहीं सुना देते हैं अभी बात करें। तो बाबा
ओ बाबा, हेलो, चलो, अरे चलो उठो, उठिए आराम से सोइए, तुम्हारा जाई गद्दा तकिया सब मिलेगा आपको, चलिए ना। नहीं आसपास के हो वो ऐसा ना जाए सुना उनका लाइक जा क्या क्या लिए गाड़ी लिया चलो ठंडी में उपलब्ध कराई गई थी, ठंडी के बाद बंद हो गई है। रैन बसेरा आपकी रैन बसेरा में आपकी वो नहीं है, बैन नहीं है। ये जो असमर्थ होता है तो फिर कैसे ले जाते आप? असमर्थ होता है, मतलब बैठ नहीं जैसे पाते? अब ये समर्थ हैं तो इनको आप किसे ले जाएंगे? नहीं रेस्क्यू नहीं चल रहा है इस समय ना, असमर्थ वालों को अरे तो जो गाड़ी- आते हैं उनकी एंट्री हम लोग करते हैं रैन बसेरा हे में। प्रभु, जी बताइए, जो आते हैं अब ये जाने लायक है? वही तो आपको मैं- लगता है ये जाने लायक है? आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, रेस्क्यू वैन इस समय नहीं है हमारे पास, और रेस्क्यू खैर, यहाँ पर उन दीमक लगे हुए लोगों को फिर से समझाने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग आत्मीयता खो चुके हैं, और जो लोग आत्मीयता खो चुके हैं वो मेरे लिए एक निर्जीव हैं। मैं बात करता हूँ उन वृद्ध माता पिता से जिन्होंने अपने सजीव बेटे या बेटी को निर्जीव बनने पर मजबूर किया। मैं बात करता हूँ उन माता पिता से जिन्होंने खुद अपने जीवन को नरक बनाया। यदि सही मायनों में आंकड़ों की बात करें तो 80% वृद्धों की दुर्दशा का कारण ही वह स्वयं है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे बेटी पोता पोती बहू से जरूरत से ज्यादा प्रेम और मेरा मेरी किया, और इस प्रेमवश अपना सब कुछ उन्हें दे दिया जो नहीं देना चाहिए था। सब कुछ से तात्पर्य केवल और केवल पैसे हैं। मेरा आज का यह वीडियो बहुत सारे लोगों को समाज विरोधी लगे, लेकिन इस कलयुग में यह वीडियो बिल्कुल सत्य है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उन्हें अपने माँ बाप से नहीं, उनके पैसों से ही प्रेम होता है। इसलिए अब बुढ़ापे का धन औलाद नहीं, कहीं न कहीं मुद्रा ही है। विरले केवल विरले ही होते हैं जहां आज भी माँ बाप का वर्चस्व है, वरना अधिकांश घरों के हालात बागवान फिल्म जैसे ही हैं। अंतिम बात आप सभी वृद्धों के लिए कि आप अपने बच्चों से प्रेम अवश्य करें, परंतु मोह न करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मोह के कारण ही व्यक्ति अपना नाश स्वयं करता है। इसलिए मोह के स्थान पर प्रेम करो और पैसों से ज़्यादा बच्चों को संस्कार देना चाहिए। अगर हमारी मेहनत और यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो रीवा स्टोरी मीडिया को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें।